नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूएस में रचे गए एक इतिहास के बारे में जिसमें हकीम जेफरीज पहले ब्लैक हाउस लीडर बन गए हैं। कौन है हकीम जेफरीज और क्या इनका पॉलिटिकल करियर रहा, इन सब चीजों के बारे में आज के सेशन में डिस्कस करते हैं। पहले न्यूज देख लेते हैं। तो हकीम जेफरीज ट्यूसडे को ऑफिशियली इलेक्ट हो गए हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर, ठीक है, इन दी न्यू हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जो कि एक सदन है इन दी यूनाइटेड स्टेट्स बाइकेमरल लेजिस्लेचर। क्या है ये आपको शायद समझ में नहीं है, अभी यहां देख लेते हैं। तो यूएस की तीन ब्रांचेस जो है यूएस गवर्नमेंट की, उनको समझते हैं। लेजिस्लेचर जो कि लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो कि कैरी आउट करती है लॉज को, जुडिशरी जो इंटरप्रेट करती है लॉज को, जैसा कि भारत में भी देखने को मिलता है। लेकिन दिस इज अ कंप्लीट फेडरल स्ट्रक्चर, ये कंप्लीट फेडरलिज्म है। हमारे यहाँ पे क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है, जहाँ पे यूनियन का थोड़ा सा बायस हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर है। तो यहाँ पे लेजिस्लेचर में कांग्रेस, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, यहाँ पे कांग्रेस है विच हैज टू हाउसेस। द अपर वन इज कॉल्ड सीनेट एंड द लोअर हाउस इज कॉल्ड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। देन एग्जीक्यूटिव में यू हैव प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कैबिनेट। जुडिशियल में सुप्रीम कोर्ट एंड द फेडरल कोर्ट। तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो कांग्रेस है एक लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, लेजिस्लेचर है फेडरल गवर्नमेंट का यूनाइटेड स्टेट्स की। बाइकेमरल है, दो सदन है। लोअर बॉडी को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है, जिसमें ये नेता चुने गए हैं हकीम जेफरीज, और अपर बॉडी को सीनेट कहा जाता है। यूएस कैपिटल वॉशिंगटन डीसी में इनकी मीटिंग्स होती हैं। सेनेटर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं इन दोनों सदनों में के, वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा। लेकिन अगर कुछ वैकेंसीज आ जाती हैं सेनेट में, तो उनको कई बार गवर्नर्स के अपॉइंटमेंट के द्वारा भी फिल किया जा सकता है। चलिए ना, जहां जेफरी ने पहले ब्लैक अमेरिकन बन गए हैं जेफरी टू होल्ड सच अ हाई पोजीशन इन यूएस फेडरल लेजिस्लेचर, इसी के साथ साथ ये पहले व्यक्ति होंगे जिनको वोट किया गया है टू लीड हाउस डेमोक्रेट्स, जो कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद जिनका जन्म हुआ है। तो बेसिकली जनरेशनल शिफ्ट यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। एंड ही विल बी एक्चुअली सक्सीडिंग नैन्सी पेलोसी, जो कि पहले सर्व कर रही थी एज अ स्पीकर इन द प्रायर सेशन ऑफ कांग्रेस, जहां पे डेमोक्रेट्स मेजोरिटी में थे। तो ये पेलोसी को सक्सीड करेंगे हाउस डेमोक्रेट्स में। लेकिन जेफरी चार्ज लेंगे एज अ माइनॉरिटी लीडर अभी इन द हाउस, जो कि काफी डिफिकल्ट पोजीशन होने वाली है, क्योंकि उनको रिपब्लिकन के साथ भी काम करना पड़ेगा और अपनी पार्टी के इंटरेस्ट और अपने इलेक्टोरल बेस को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा। तो ये इनके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करने से पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों। फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स, अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना होता है एनडी लाइव 10। स्पेशल क्लास टाइमिंग्स आर 11 AM एवरी डे। चलिए, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, मैम क्यों अनअकैडमी से जुड़े। देखिए, अनअकैडमी से जुड़ने के बेहतरीन फायदे हैं, जैसे कि आपको वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अपने कोर्स को चेंज करने की, अनलिमिटेड व्यूज मिलते हैं लेक्चर्स पे। यानी आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप मल्टीपल टाइम्स अपने लेक्चर्स को, रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख सकते हैं, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग एक्सेट्रा के साथ रिजल्ट्स। इसी के साथ एक और बेहतरीन रीजन है टू ज्वाइन अन अकेडमी राइट नाउ फॉर योर यूपीएससी सीएससी जर्नी, क्योंकि हम दे रहे हैं आपको रिजॉल्ट 2023 23% का डिस्काउंट ऑन योर यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन। लेकिन ये ऑफर केवल 6 जनवरी यानी कल तक के लिए वैलिड है। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए विद माई कोड एनडी लाइव 10। चलिए, हकीम जेफरी किस तरह से हिज राइज टू द टॉप, कैसे वो बढ़े हैं, उनका पॉलिटिकल करियर क्या रहा, उसके बारे में बात करते हैं। तो जेफरीज जो है वो नेटिव हैं ब्रुकलिन न्यूयॉर्क के, और ही स्टडीड पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक पॉलिसी एंड लॉ, ये उनकी स्टडीज रही। उसके बाद लॉ डिग्री लेने के बाद 1997 में ही बिल्ड अ सक्सेसफुल प्रैक्टिस इन लिटिगेशन, मतलब वो काफी सक्सेसफुल भी रहे। पॉलिटिक्स में उनका करियर स्टार्ट हुआ जब वो पहली बार इलेक्ट हुए न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली में 2006 में। उसके बाद 2012 में ही वो इलेक्टेड टू न्यूयॉर्क 8 कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट, जिसमें कुछ ब्रुकलिन और क्वींस के पार्ट भी थे। कॉन्स्टिट्युएंसी मान लीजिए, इसको समझ लीजिए कॉन्स्टिट्युएंसी की तरह ना। जब ये कांग्रेस का हिस्सा थे, तब जेफरी ने हैज पुश फॉर पुलिसिंग रिफॉर्म्स, काफी ज्यादा उन्होंने पुलिसिंग रिफॉर्म्स के लिए काम किया। उसमें फ्लॉयड वाला केस भी है, वहां पर भी इन्होंने काम किया था, उसके लिए भी। साथ में इन्होंने नेशनल बैन ऑन चोक होल्ड्स फॉलोइंग द डेथ ऑफ एरिक गार्नर, जो कि एक ब्लैक मैन थे जिनकी मृत्यु 2014 में हुई थी आफ्टर बीइंग हेल्ड इन द रिस्ट्रेनिंग मूव। मतलब ऐसे करके ऐसे 2-3 केसेस देखे गए ना, जो इस तरह की एट्रोसिटीज थी बाय द पुलिस ऑन ब्लैक्स, उसके अगेंस्ट उन्होंने काफी ज्यादा काम किया, इसमें नेशनल बैन पर भी इन्होंने काम किया। इनके 6 साल के टेन्योर में इन स्टेट असेंबली
इन्होंने 70 से ज़्यादा बिल्स इंट्रोड्यूस किए, जिसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को मतलब इनकी प्रसिद्धि काफ़ी बड़ी, पॉपुलैरिटी काफ़ी बड़ी और पॉलिटिकल कैपिटल भी इनका काफ़ी बड़ा फॉर एन इवेंचुअल रन टू द यूएस कांग्रेस। ठीक है, 2012 में इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था स्टेट असेंबली से, ये कहते हुए कि वॉशिंगटन इज ब्रोकन। ये इनका स्टेटमेंट था, कोट एंड कोट, वॉशिंगटन इज ब्रोकन, कांग्रेस इज डिसफंक्शनल, पीपल आर सफरिंग, वी डिजर्व मोर, हमको ज्यादा चाहिए। जेफरीज को बराक ओबामा भी कहा जाता है ब्रुकलिन का, और ये जो कंपैरिजन है जेफरीज ने खुद भी इसको रिजेक्ट किया है। एंड देन ही वाज सक्सेसफुली इलेक्टेड टू द 113th यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इन 2013। तो इनको कंपेयर किया जाता है, कहा जाता है कि इज लाइक ओबामा ना। अगर इनकी पॉलिटिक्स की बात करें, इनकी आइडियोलॉजी की बात करें, तो ये अपने आप को काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव घोषित करते हैं कि ये सेल्फ डिक्लेयर्ड प्रोग्रेसिव हैं, और ये दोनों ही प्रोग्रेसिव और कंजर्वेटिव पोजीशंस होल्ड करते हैं अलग अलग मुद्दों पर। जहां पर अगर प्रोग्रेसिव पोजीशन की बात करें, तो जैसे कि क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स को लेकर, या फिर ब्लैक अमेरिकन के जो भी कंसर्न्स हैं उनको लेकर, जिसमें गन रिफॉर्म्स या रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं, इन सब में ही इज ऑलवेज शोन अ प्रोग्रेसिव साइड ऑफ हिज। ठीक है, जहां पे इन्होंने मतलब he's also expected to tame the left wing of the party with history of openly disavowing radical democratic socialism। कंप्लीटली उसको डिसोन करने वाली चीजें देख सकते हैं हम यहाँ पर। लेकिन इनका जो पॉलिटिक्स में टाइम रहा इस पूरे ड्यूरेशन में, इन हिज करियर, ही 52 years old, इनका काफी ज्यादा वोकल सपोर्ट रहा है इसराइल को इन इट्स कॉन्फ्लिक्ट विद पैलेस्टीन, जिस पे इनको काफी ज्यादा कंडेम्ड और क्रिटिसाइज भी किया गया है। ओपनली इन्होंने क्रिटिसाइज किया है उन लोगों को, इन इंडिविजुअल्स को, ग्रुप्स को, जिन्होंने कंसर्न्स रेज की थी इसराइल के अट्रोशियस ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड को लेकर। इन्होंने एक रैली में कहा था 2014 में कि इसराइल को अपनी स्ट्रेंथ के लिए अपोलोजाइज नहीं करना चाहिए, कि वो पावरफुल है तो उसको इसके लिए अपोलोजाइज नहीं करना चाहिए। इस तरह का इनका माइंडसेट रहा है। जहां एक तरफ जेफरीज नई जनरेशन के पार्ट हैं, मैंने कहा ना जनरेशनल शिफ्ट देखने को मिला है विद हिम बिकमिंग द लीडर ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी लीडरशिप में। इनकी जो पॉलिटिक्स है वो उतनी प्रोग्रेसिव नहीं है जितनी दिखती है, जितनी नजर आती है ना। परहैप्स दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर हिज मीट्रियोइक राइज, जिस तरह से इन्होंने राइज किया है, जहां ये काफी ज्यादा ऐसी पोजिशन होल्ड करते हैं जो केटर करती है लार्ज मेजोरिटी ऑफ डेमोक्रेटिक बेस। He also manages to balance things out for more fence sitting voters। मतलब एक डेमोक्रेटिक बेस के जो वोटर्स है मेजोरिटी, वहां तो ये अपीलिंग है ही, साथ में जो फेंस सिटिंग वोटर्स हैं उनको भी ये अपील करते हैं, उनके साथ ये चीजें बैलेंस आउट कर लेते हैं। एंड मॉडरेट रिपब्लिकन्स फॉर्मिंग अ ब्रॉड कोलिशन ऑफ सपोर्ट, और काफी ज्यादा मतलब जो मॉडरेट रिपब्लिकन्स हैं वो भी इनकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं, इनकी पॉलिसीज, इनके थॉट प्रोसेस के लिए, जिससे एक ब्रॉड कोलिशन बन सकता है इनका एज अ सपोर्ट। तो लेट्स सी हाउ इट इज गोइंग टू बी देयर, और क्या होने वाला है फ्यूचर में। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इनके ग्रुप में देयर इज अ इंडियन ओरिजिन अमेरिकन ऑल्सो, जिनके बारे में डेफिनेटली हम किसी अगले सेशन में बात करने वाले हैं। चलिए, रिवीजन बैच, जो लास्ट रिवीजन बैच होगा रफ्तार, वो शुरू हो चुका है आज से दोस्तों, अभी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। 12 तारीख से आरंभ बैच शुरू हो रहा है 2024 की प्रिपरेशन के लिए, वो भी आप एनरोल कर सकते हैं। कोड आपको यूज करना है ND Live 10 ईयर। लोन फैसिलिटी अवेलेबल है विद 0% EMI, यानी कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता लोन पर। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट notifications about our latest update. Thank you so much. God bless. Take care.